हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यमन डालमिया द्वारा लिखी गई बुक वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम से सीखे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो हम उस बुक की समरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उन्होंने इस बुक में क्या क्या खास बातें बताई है जो हमें किसी भी शेयर या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो हम इस पर बातों के बारे में अपन आज बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बुक में उन्होंने वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि हमेशा अपने निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए और यदि आपने किसी भी शेयर को या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस की है तो आपको अपने निर्णय पर भरोसा रखिए। अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस सही है तो आप भविष्य में ज़रूर ही अच्छा करेंगे। दूसरा, उन्होंने इस बुक में कहा है कि हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए और हर शेयर या किसी भी कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत एनालिसिस कर लेनी चाहिए। उसके बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ के बारे में ज़रूर देखते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ आती रहती है और बहुत सारी कंपनी नहीं है जो जिनका बिजनेस मॉडल वाकई अच्छा है। इसलिए हमें नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि यदि किसी कंपनी का शेयर मूल्य उसकी कार्यशील पूंजी से अगर कम है तो वो एक निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। जैसा कि अपन पीबी रेशियो की बात करते हैं कि अगर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा है तो हमें उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देखना चाहिए, पर उसके लिए बाकी चीज़ों की भी एनालिसिस ज़रूरी है। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला है कि बाजार में निवेश करने से पहले अपने आप को तथा अपनी कुशलता और निवेश काल की सीमा, एफर्ट्स और इनकम की नीड को समझना जरूरी है। हमेशा उतना पैसा ही लगाना चाहिए जो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है, या वो पूंजी लगाइए जो आपके नियर टर्म में यूज़ नहीं होने वाली है। इससे क्या होगा कि आप यदि भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी तो आप अपनी कार्य इन्वेस्टेड मनी में से नहीं निकालेंगे। और शेयर मार्केट में टाइम से पैसे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है। पाँचवें पॉइंट में उन्होंने बोला है कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो आपकी समझ या योग्यता की सीमा से बाहर जाए। जिस इंडस्ट्री का या जिस कंपनी के बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा अपने को नॉलेज नहीं है, उन चीज़ों पर हमें निवेश करने से बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रलोभन को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए और विवेकपूर्ण तरीके से ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। फिर छठा, अपने आप के लिए गए निर्णय पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए और निर्णय तभी लेना चाहिए जब आपने अच्छी तरह से किसी भी कंपनी का एनालिसिस किया, उसके फंडामेंटल्स के बारे में अच्छी तरह से जान लिया, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लिया, उसके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सबके बारे में अच्छे से समझ लिया तथा नए नए क्षेत्रों को फाइंड करते रहना चाहिए कि कौन सा शेयर या कौन से कंपनी मेरे को फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न दे सकती है। सातवें पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जब आप अपनी योग्यता के बाहर निवेश करते हैं तो आप एक ऐसा जोखिम उठाते हैं जो आप पूरी तरह से समझते नहीं हैं, जिसको अपन स्पेकुलेशन भी कहते हैं। या फिर ये जोखिम ऐसा होता है कि जैसे आप कोई जुआ खेल रहे हो, जैसे जुए में हार और जीत का कोई प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती, वैसे ही आपकी नुकसान की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और लाभ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती है। आठवें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि यदि आपको अपनी कंपनी के अवेलेबल इनकम का 25 से 75% शेयर और रिमेनिंग इनकम को दूसरे म्यूचुअल फंड या फिर अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पॉइंट में वो एसेट्स के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपको केवल एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने पूंजी को मल्टीपल पोर्टफोलियो में डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, लैंड है, रियल इस्टेट है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी संबंध में सपोज यदि स्टॉक मार्केट डाउन होता है, दूसरे रियल इस्टेट है वो अच्छा चल रहा है, तो आपका पैसा पूर्णतः डूबेगा नहीं। या फिर आपको एक जगह अगर पैसे की जरूरत है तो आप किसी और तरह सेक्टर से निकाल सकते हैं, आपको लॉस में पैसा बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले पॉइंट में इसी का वो आगे बात कर रहे हैं कि अगर जब शेयर मार्केट जब बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा हो तो अधिकतम खरीदारी करनी चाहिए और जब शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है तो उसको बेच देना चाहिए। अधिकतर निवेशक क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट ऊपर चल रहा होता है तब तो वो खरीदारी करते हैं और जब वो सडनली नीचे आने लगता है तो वो अचानक से अपने शेयर बेचने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो ना तो उनको उतना लाभ हो पाता है और कई बार उनको लॉस में भी शेयर बेचने पड़ जाते हैं।
अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि अपने इनकम का मिनिमम 10% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी आप अपने 20% अपने फ्यूचर के लिए भी रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि टीम इन्वेस्टर को हमेशा कम ही प्रॉफिट मिलता है। अब जैसे अपन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो इट्स लाइक गैम्बलिंग। आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे, आपके जीतने और हारने की संभावना हमेशा बराबर रहती है। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आपको जब शेयर कम से कम प्राइस में मिले तब उसको परचेज कर लेना चाहिए। अगले पॉइंट में वॉरेन बफेट ने कहा है कि कभी भी अपने धन का लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जहाँ आपके पैसे के लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हों। इससे क्या है कि आप पैसा तो लॉस करते ही है तथा उससे फ्यूचर में होने वाली कंपाउंडिंग का भी सदा के लिए ख़त्म कर जाती है आपकी। तो आप पैसे को भी लॉस करते हो तो भविष्य में जो उससे लाभ होने वाला था या पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जो बेनिफिट मिलने वाला था वो दोनों आपका लॉस हो जाता है इससे। अगले पॉइंट में वॉरेन बफेट कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है यदि आपने किसी भी कंपनी का अच्छे से मूल्यांकन किया है, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लिया। पर वो ऐसे किसी भी निवेश से बचने के बारे में ही कहते हैं कि जहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको भविष्य में अगर बड़ा लाभ लेना है तो उसके लिए डिसिप्लिन और आपके डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। उसमें आपको डिसीजन और ज़िंदगी में अनुशासन बनाए रखना है। अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि कोई भी शेयर मात्र एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। शेयर एक कंपनी में बिजनेस की साझेदारी का एक हिस्सा है। तो आप किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेना चाहिए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इसका पार्ट 1 है। अगले वीडियो में और इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अगले भागों में हम इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी अपन ने ये इसका पार्ट 1 है और आगे इसके अगले भागों में इसके बारे में और इसकी समरी पॉइंट्स के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।